हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 8.2। देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है। इन द फॉलोइंग टेबल अ रेशियो इज गिवन इन ईच कॉलम। देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये कॉलम को देखने वाले हैं और ये क्या है, ईच कॉलम है जिसमें हमें कोई रेशियो दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे अगर ये कॉलम 1 है, ये मैं मार्क कर देती हूँ, ये है कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो टोटल हमारे पास 9 कॉलम्स है और ईच कॉलम में हमें एक रेशियो गिवन है। जैसे यहाँ पे रेशियो क्या है, 35:37। फाइंड द रिमेनिंग 2 रेशियोज इन द कॉलम एंड कंप्लीट द टेबल। सो हमें क्या करना है, हमें रिमेनिंग 2 रेशियोज फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे हमें कॉस थीटा का रेशियो गिवन है, तो हमें साइन थीटा और टेन थीटा का रेशियो फाइंड करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। अब हम स्टार्ट करेंगे कॉलम 1 से, तो हमें इसे 9 टाइम्स सॉल्व करना पड़ेगा। फिलहाल हम यहाँ पे कॉलम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम कॉस थीटा का रेशियो यूज करेंगे और साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पे हमें कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 35/37। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिख लिया है, कॉस थीटा इक्वल्स टू 35/37। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं। बिकॉज जो ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है, तो इसे हम लेबल कर लेते हैं। कोई भी नाम ले सकते हैं, पी क्यू आर। यहाँ पे फिलहाल इसे हम लेबल कर देते हैं ए बी सी। और यहाँ पे एंगल ए या फिर एंगल सी, किसी एक एंगल को हम ले सकते हैं एंगल थीटा। सपोज हमने यहाँ पे क्या किया, एंगल सी को हमने क्या लिया, एंगल थीटा लिया है। एंगल थीटा मतलब एंगल सी है जिसे हम थीटा नाम से लेबल कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे ट्रायंगल ले लेते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ये हमने ले लिया राइट एंगल ट्रायंगल। प्रैक्टिस सेट 8.1 में मैंने आपको पढ़ाया था कि राइट एंगल का जो ऑपोजिट वाला साइड होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। और यहाँ पे एंगल सी मतलब इसे हमने थीटा कंसीडर किया है। तो बीसी साइड क्या होगा, इसका एडजेसेंट होगा, और ए बी क्या होगा, इसका ऑपोजिट साइड होगा, और हाइपोटेनस तो सेम रहेगा ए सी। सो यहाँ पे एंगल सी, इसे हमने क्या लिया है, थीटा लिया है। देखो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, अगर आपने प्रैक्टिस सेट 8.1 देखा था तो वहां पे मैंने आपको बताया था सो का तो वा, ये मैंने एक ट्रिक बताई थी जहां पे साइन थीटा कैसे हम निकालते हैं, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉस थीटा की, बिकॉज हमें कॉस थीटा गिवन है। और कॉस थीटा का क्या था, का मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। Therefore, यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल्स टू, देखो cos थीटा मतलब अब हम यहाँ पे ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं एडजेसेंट, तो हमने यहाँ पे एंगल थीटा लिया है cos थीटा। अब हमें इसका निकालना है एंगल सी का। तो यहाँ पे एडजेसेंट क्या है, इसका एडजेसेंट साइड कौन सा है, BC है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे BC अपॉन हाइपोटेनस तो फिक्स रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, AC। Therefore, cos थीटा क्या है, BC अपॉन AC इक्वल्स टू, देखो BC अपॉन AC, ये वैल्यू हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, 35/37। देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, रेशियोज दिए हुए हैं, और हमें पता है कि जब भी रेशियो दिए हुए होते हैं तो हमें एक कॉमन मल्टीपल लेना होता है। तो यहाँ पे एक कॉमन मल्टीपल हम ले लेते हैं, तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट द कॉमन मल्टीपल बी। देखो क्वेश्चन में हमें रेशियोज दिए हुए हैं, और जब भी हमें रेशियो दिए हुए रहते हैं तो हमें एक कॉमन मल्टीपल लेना होता है। x ले सकते हैं, k ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया लेट द कॉमन मल्टीपल बी k। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉमन मल्टीपल ले रहे हैं k। Therefore, देखो यहाँ पे हमने क्या निकाला था, BC। BC क्या था, एडजेसेंट था, तो इसे हम लिख लेते हैं 35k एंड AC, इसे हम कॉमन मल्टीपल के साथ लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 37k। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है BC, यहाँ पे क्या है, एडजेसेंट है, तो ये कितना हो जाएगा, 35k
और जो हाइपोटेनस है वो कितना हो जाएगा 37K। अब हमें क्या करना है, AB की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें हाइपोटेनस और बेस की वैल्यू दी हुई है, तो हम AB की लेंथ निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें AB की वैल्यू भी मिल जाएगी, देन उसके बाद हम साइन थीटा और टेन थीटा इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देयरफॉर AC, देखो AC हमें पता है कितना है 37K, तो ये हो जाएगा 37K का स्क्वायर इक्वल्स टू AB हमें फाइंड करना है, तो AB स्क्वायर को हम एज इट इज लिखेंगे प्लस BC कितना है 35K, तो ये हो जाएगा 35K स्क्वायर। तो यहाँ पे ये स्क्वायर दोनों में है, तो ये हो जाएगा 37 स्क्वायर K स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और ये हो जाएगा 35 का स्क्वायर एंड K का स्क्वायर। देयरफॉर ये आपको रफ वर्क में मल्टीप्लाई करना है, 37 इंटू 37, ये मैंने मल्टीप्लाई करके रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 1369 K स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस 35 इंटू 35, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 1225 K स्क्वायर। अब हमें क्या करनी है, AB की वैल्यू निकालनी है, तो हम लिख लेते हैं AB स्क्वायर इक्वल्स टू 1369 K स्क्वायर माइनस 1225 K स्क्वायर। ये दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1369 से 1225 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 144 K स्क्वायर। देयरफॉर हमें पता है कि स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लगाते हैं। तो हमें एक्चुअली AB की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरफ स्क्वायर रूट लगा देंगे। देयरफॉर AB इक्वल्स टू 144 स्क्वायर से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 12, बिकॉज 12 का स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12 कितना होता है 144, और ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें AB की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 12K। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें BC की वैल्यू पता है, AC की वैल्यू पता है और AB की, मतलब तीनों साइड हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल के। सो अब हम यहाँ पे साइन थीटा और टेन थीटा फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सो का। मैंने क्या बताया था साइन थीटा के लिए, ये आपको याद रखना है। साइन थीटा के लिए मैंने आपको ट्रिक क्या बताया था, सो मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ये आपको बार बार याद रखना है, सो का तोआ। ओके, तो ये हमने लिख लिया साइन थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ऑपोजिट क्या है, देखो यहाँ पे हम राइट एंगल ट्रायंगल को देखेंगे तो इसका ऑपोजिट क्या है AB, और इसका हाइपोटेनस क्या है AC। तो जब हम साइन थीटा निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा AB अपॉन AC इक्वल्स टू AB, देखो AB की वैल्यू कितनी हमने फाइंड की थी 12K, और AC हाइपोटेनस कितना था 37K। यहाँ पे ये और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें साइन थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 12 अपॉन 37। सो फर्स्ट वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। नाउ अब हमें क्या करना है, टेन थीटा फाइंड करना है। टेन थीटा के लिए हम क्या यूज करते हैं, सो का तोआ। तोआ मीन्स O मीन्स ऑपोजिट, A मीन्स एडजेसेंट। सो टेन थीटा इक्वल्स टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे फिगर में जो थीटा है, थीटा का जो ऑपोजिट साइड है वो कौन सा है, AB है, और एडजेसेंट साइड क्या है, BC है। तो यहाँ पे ऑपोजिट के प्लेस में हम लिख लेंगे AB अपॉन एडजेसेंट क्या हो जाएगा BC इक्वल्स टू AB की वैल्यू कितनी है 12K और BC कितना है 35K। सो ये K और ये K दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें टेन थीटा कितना मिल जाएगा 12 अपॉन 35। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन थीटा कितना मिला है 12 अपॉन 37 और टेन थीटा कितना मिला है 12 अपॉन 35।
सो हमने यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम सॉल्व कर लिया है, जिसमें हमें साइन थीटा कितना मिला है 12/37 और टेन थीटा कितना मिला है 12/35। तो ये तो हो गया कॉलम 1। अब सेम जैसे यहाँ पे हमने जो स्टेप्स फॉलो किए हैं वो सेम हमें यहाँ पे 9 टाइम्स करना है, बिकॉज हर कॉलम के लिए कम से कम इतना 1 पेज का सॉल्यूशन रहेगा ही रहेगा। तो बेटर आपको क्या करना है, आपको अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को पॉज करना है और खुद से सॉल्व करना है। तो फिलहाल मैं आपको सारे सॉल्यूशन भी बताने वाली हूँ, आप सॉल्व करना, देन मेरे वीडियो के सॉल्यूशन के साथ उसे मैच करना। सो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब है कॉलम 2। अब हम स्टार्ट करते हैं, जहां पे हमें साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है 11/61 और हमें कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो यहाँ पे हमें साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 11/61। हमें कॉस थीटा और टेन थीटा फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर दिया है, इसे हम लेवल कर देते हैं ABC और एंगल C को हम कंसीडर करते हैं थीटा। आप चाहें तो एंगल A को भी कर सकते हैं। सो अब इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे हमने कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल लिया है ABC, जहां पे एंगल C हमने क्या लिया है थीटा लिया है। और अब हम लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा को हम क्या कहते हैं सो मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। Therefore, sin theta इक्वल्स टू, देखो साइन थीटा हम यहाँ पे देखते हैं ऑपोजिट, यहाँ पे एंगल C को हम कंसीडर कर रहे हैं थीटा, तो एंगल C थीटा को ऑपोजिट कौन सा हो जाएगा AB। तो यहाँ पे ऑपोजिट के प्लेस में हम लिख लेते हैं AB अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यहाँ पे फिक्स है, ये क्या है AC है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे AC। देयरफॉर साइन थीटा की वैल्यू कितनी है AB अपॉन AC इक्वल्स टू AB अपॉन AC। ये रेशियो हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है 11/61। इसका मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो AB है, AB कितना हो जाएगा 11 और यहाँ पे कॉमन मल्टीपल हम ले लेंगे K एंड यहाँ पे AC कितना है 61 और मल्टीपल इसका हो जाएगा K। तो यहाँ पे 2 वैल्यूज हमें मिल गई है। अब ये दोनों के हेल्प से हम BC के वैल्यू फाइंड करेंगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ये हमने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है, लेट द कॉमन मल्टीपल बी K। तो AB इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 11K और AC कितना हो जाएगा 61K बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देयरफॉर अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। AC कितना हो जाएगा 61K का स्क्वायर इक्वल्स टू AB की वैल्यू कितनी है 11K, तो ये हो जाएगा 11K का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमें फाइंड करना है। देयरफॉर 61 इंटू 61 कितना हो जाएगा 3721। K का स्क्वायर इक्वल्स टू 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा 121 K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देयरफॉर अब हम क्या कर रहे हैं BC स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3721 K स्क्वायर माइनस 121 K स्क्वायर। देयरफॉर BC स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3721 में से 121 हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 3600 K स्क्वायर। BC की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे स्क्वायर रूट ले सकते हैं 3600 K स्क्वायर का। देयरफॉर BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो 3600 है उसे हम रूट से बाहर निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा 60, बिकॉज 60 इंटू 60 कितना होता है 3600। ये स्क्वायर और ये रूट भी आपस में कैंसिल हो जाएगा तो हमें BC की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 60K। तो अब हम देख सकते हैं कि हमें तीनों साइड मिल गए हैं। BC की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है, तो अब हम cos थीटा और tan थीटा भी फाइंड कर लेते हैं। सो हमेशा आप क्या करना, यहाँ पे रफ वाले पार्ट में ऐसे लिख के रख लिया करो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सो का तो हुआ,
तो उससे आपको इजी होगी। का मतलब cos थीटा, cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हम लिख लेते हैं एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। बिकॉज ये आपको याद होना चाहिए ये रेशियो, तभी आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूज पुट करके उसके वैल्यू निकाल सकते हैं। एडजेसेंट, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है वहां पे एडजेसेंट क्या है, बीसी है। तो यहाँ पे एडजेसेंट के प्लेस में हम लिखेंगे बीसी। हाइपोटेनस हमें पता है कि क्या है, एसी है। इक्वल्स टू बीसी कितना है 60 के और एसी हमें पता है कितना है 61 के। सो ये के और ये के आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमें cos थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 60 अपॉन 61। तो ये तो हो गया cos थीटा। और नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, tan थीटा। tan थीटा का क्या है, टोआ, टोआ मीन्स ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं tan थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इक्वल्स टू ऑपोजिट क्या है, यहाँ पे हम राइट एंगल ट्रायंगल को देखते हैं, ऑपोजिट साइड क्या है, ए बी है। सो ऑपोजिट के प्लेस में हम लिखेंगे ए बी। एडजेसेंट क्या है, बी सी। इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू कितनी है 11 अपॉन के और बी सी हमने अभी फाइंड किया 60 के। ये के और ये के आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 अपॉन 60। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि cos थीटा हमें मिल गया 60 अपॉन 61 और tan थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई 11 अपॉन 60। सो इसके साथ ही सेकेंड कॉलम में हमने सॉल्व कर लिया है। cos थीटा हमें मिल गया है 60 अपॉन 61 एंड tan थीटा हमने फाइंड किया है 11 अपॉन 60। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम में हम देख सकते हैं कि tan थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 1। हमें sin थीटा और cos थीटा फाइंड करना है। जैसे हम अभी तक कर रहे हैं वैसे ही इस सारे क्वेश्चंस में हमें सॉल्व करना है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे हमें tan थीटा दिया हुआ है 1। अगर ये 1 है तो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1, बिकॉज 1 को हम रेशियो के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या रहेगी 1 ही रहेगी। और यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, तो इसे हम लेबल कर लेते हैं ए बी सी और यहाँ पे एंगल सी को हम ले लेते हैं थीटा। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, ये वाले राइट एंगल की हम बात कर रहे हैं, एंगल सी हमें कितना दिया हुआ है थीटा। अब यहाँ पे हम tan थीटा का रेशियो निकाल लेते हैं। तो हम क्या कहते हैं, सो का तोआ। तोआ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं ये लिख भी लेती हूँ, तो आ। यहाँ पे ओ क्या है, ऑपोजिट है और ए क्या है, एडजेसेंट है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं tan थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। Therefore tan थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट। देखो एंगल सी का ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन एडजेसेंट क्या है यहाँ पे, बी सी, यहाँ पे एडजेसेंट है, इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो है ये हो जाएगी 1 और बी सी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 और ये हो जाएगा 1। अभी हम क्या करेंगे, कॉमन मल्टीपल लेंगे के, तो वो भी हम लिख लेते हैं और ये हमने लिख लिया। लेट द कॉमन मल्टीपल बी के। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, के को कॉमन मल्टीपल ले रहे हैं। देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 के एंड बी सी जो क्या है एडजेसेंट साइड है वो भी क्या हो जाएगा 1 के। तो देखो यहाँ पे हमें ए बी और बी सी की वैल्यू मिल गई है। तो अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ए सी की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देयरफॉर ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू कितनी है 1 के स्क्वायर प्लस बी सी भी कितना है 1 के स्क्वायर। देयरफॉर ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये स्क्वायर यहाँ पे कॉमन है, सो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर के का स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर और के का स्क्वायर। देयरफॉर ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर मीन्स क्या होगा, वो 1 के ही रहेगा, बट के का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, बट ये 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और ये हो जाएगा के स्क्वायर। देयरफॉर
ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2k स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए AC की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट लगाएंगे दोनों साइड में। तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2k स्क्वायर। देयरफॉर AC इक्वल्स टू देखो रूट 2 को तो हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं तो वो एज इट इज रहेगा, बट ये स्क्वायर और ये रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा तो k बाहर आ जाएगा। इसका मतलब AC की वैल्यू हमें कितनी मिल गई √2k। तो अब हमें तीनों साइड मिल गई है। नाउ अब हम साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ सो का तो आ। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं साइन थीटा निकाल रहे हैं। सो का मतलब क्या होगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। सो ये हमने लिख लिया साइन थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ऑपोजिट क्या है चलो फिगर में देखते हैं। एंगल सी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा ए बी। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे ए सी। तो यहाँ पे ऑपोजिट हम लिख लेते हैं ए बी अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ए सी इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 1k और ए सी हमने कितना फाइंड किया है √2k। यहाँ पे भी ये k और ये k आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमें साइन थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1/√2। सो ये तो हो गई साइन थीटा की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं कॉस थीटा भी फाइंड कर लेते हैं। कॉस थीटा का क्या होता है का मतलब क्या होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। सो ये हमने लिख लिया एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे फिगर में देख लेते हैं एडजेसेंट क्या होगा BC और हाइपोटेनस होगा AC। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एडजेसेंट हो जाएगा BC अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AC इक्वल्स टू BC की वैल्यू कितनी है 1k अपॉन AC कितना है √2k। अब यहाँ पे भी क्या होगा ये k और ये k आपस में कैंसिल हो जाएगा तो हमें cos थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1/√2 और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो हमने साइन थीटा कितना फाइंड किया 1/√2। cos थीटा कितना आ गया 1/√2। सो यहाँ पे इस टेबल में हमें साइन थीटा की वैल्यू कितनी मिली है 1/√2 एंड cos थीटा हमने कितना फाइंड किया 1/√2। तो इसके साथ ही हमने ये थर्ड कॉलम भी कंप्लीट कर दिया। अब हम आते हैं इसके फोर्थ कॉलम में। फोर्थ कॉलम में हमें साइन थीटा की वैल्यू दी है 1/2। हमें cos थीटा और tan थीटा फाइंड करना है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे हमें साइन थीटा दिया है 1/2। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ले रहे हैं तो ये है राइट एंगल ट्रायंगल ABC जहाँ पे एंगल C को हम ले रहे हैं थीटा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC यहाँ पे एंगल C हम ले रहे हैं थीटा। देखो यहाँ पे हमें साइन थीटा दिया हुआ है तो हम लिख लेते हैं साइन थीटा का रेशियो। साइन थीटा इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा हमारा शॉर्टकट क्या था सो का तो आ। ओके तो साइन थीटा में O क्या है यहाँ पे ऑपोजिट और H क्या है हाइपोटेनस। तो ये हमने लिख लिया साइन थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। देयरफॉर साइन थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट एंगल C का ऑपोजिट क्या है AB अपॉन हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे AC है। तो ये हमने लिख लिया देयरफॉर AB अपॉन AC ये क्या है साइन थीटा है और इसका रेशियो हमें कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में यहाँ पे हम देख सकते हैं 1/2। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1/2। नाउ लेट द कॉमन मल्टीपल बी k। तो हमने क्या किया k को कॉमन मल्टीपल लिया। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये यहाँ पे क्या है ऑपोजिट है AB साइड। तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 1k। हाइपोटेनस हमें दिया हुआ है 2 तो इसे हम लिख लेंगे 2k। सो AB इक्वल्स टू AB किसके इक्वल है 1k तो ये हो जाएगा 1k एंड AC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2k। अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं तो ये हमने लिख लिया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।
देयरफॉर अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। AC कितना है 2k, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2k का स्क्वायर इक्वल्स टू AB कितना दिया हुआ है 1k, तो ये हो जाएगा 1k का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देयरफॉर स्क्वायर को अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, k का स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, k का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इसे हम फर्दर मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 2 2 जा कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर मीन्स 1 ही रहेगा 1k स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ फर्दर हमें क्या करना है, BC की वैल्यू निकालनी है, तो ये हम लिख लेंगे BC स्क्वायर इक्वल्स टू 4k स्क्वायर माइनस 1k स्क्वायर। देयरफॉर BC स्क्वायर इक्वल्स टू 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 3k स्क्वायर। नाउ हमें क्या करना है, BC की वैल्यू निकालनी है, तो हम लिख लेंगे BC इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा रूट 3k स्क्वायर। देयरफॉर BC इक्वल्स टू रूट 3 को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, उसको हम एज इट इज लिखेंगे बिकॉज इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो k यहाँ पे बाहर आ जाएगा। इट मीन्स हमें BC की वैल्यू कितनी मिल गई है रूट 3k। नाउ हमें क्वेश्चन में क्या करना है, cos थीटा और tan थीटा फाइंड करना है। तो cos थीटा मतलब कहा का मतलब क्या होता है, देखो ये मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। अभी क्या करना है, इसे साइड में लिख के रखना, बार बार रिपीट करना, यहाँ पे लिखना तो मिस्टेक नहीं होंगे। का मतलब क्या हुआ, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। सो cos थीटा का रेशियो हमने लिख लिया एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ पे फिगर में देखते हैं कि एडजेसेंट क्या है। देखो यहाँ पे BC क्या है, एडजेसेंट है, और हाइपोटेनस क्या है, AC है। तो यहाँ पे एडजेसेंट के प्लेस में हम लिखेंगे BC अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा AC। BC हमने अभी जस्ट फाइंड किया है रूट 3k और AC हमें कितना गिवन है 2k। ये कैसे, अब यहाँ पे इस के से ये के कैंसिल हो जाएगा तो हमें cos थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी रूट 3 अपॉन 2। तो ये तो हमने फाइंड कर लिया cos थीटा। अब हम tan थीटा का रेशियो भी निकाल लेते हैं। tan थीटा का रेशियो क्या होता है टोआ। टोआ का मतलब क्या होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो ये हमने लिख लिया tan थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। फिगर में हम देख सकते हैं कि ऑपोजिट क्या है AB और एडजेसेंट क्या है BC। इक्वल्स टू ऑपोजिट हम लिख लेते हैं AB और एडजेसेंट हो जाएगा BC। इक्वल्स टू AB की वैल्यू कितनी है 1k अपॉन BC हमने कितना फाइंड किया है रूट 3k। यहाँ पे अगेन इस k से ये k को हम कैंसिल कर देंगे तो हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1 अपॉन रूट 3। सो cos थीटा हमें कितना मिल गया रूट 3 अपॉन 2 और tan थीटा हमने फाइंड किया 1 अपॉन रूट 3। सो यहाँ पे हमने ये कॉलम नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया है जहाँ पे cos थीटा की वैल्यू हमने फाइंड की है रूट 3 अपॉन 2 और tan थीटा की वैल्यू हमने फाइंड की है 1 अपॉन रूट 3। अब हम आते हैं इसके कॉलम नंबर 5 में। कॉलम नंबर 5 में हमें cos थीटा दिया हुआ है 1 अपॉन रूट 3। इसकी हेल्प से हम sin थीटा और tan थीटा भी फाइंड कर लेते हैं। सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं। हमें क्या करना है, थर्ड साइड निकालना होता है, देन पाइथागोरस अप्लाई करना होता है, देन उसके बाद रेशियो के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं वैल्यूज को पुट कर देते हैं। सेम पैटर्न है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है cos थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3 इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं ABC, जहाँ पे एंगल C हम ले रहे हैं थीटा। नाउ यहाँ पे हमें cos थीटा की वैल्यू दी हुई है तो हम क्या करेंगे cos थीटा का रेशियो लिखेंगे और यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि एंगल C को हम कंसीडर कर रहे हैं थीटा। नाउ cos थीटा इसका रेशियो क्या होता है, तो ये हमें पता है सो का तो आ, ये रेशियो हमें याद रखना है। देखो cos थीटा में C यहाँ पे cos थीटा है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। सो यहाँ पे हमने लिख लिया cos थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। देयरफॉर cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एडजेसेंट। तो इसका एडजेसेंट साइड कौन सा है BC। तो यहाँ पे हम लिखेंगे BC अपॉन हाइपोटेनस क्या रहेगा AC।
देयरफॉर cos थीटा क्या है, BC अपॉन AC इक्वल्स टू, देखो हम यहाँ पे क्वेश्चन में रेशियो क्या दिया हुआ है, 1/√3। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 1/√3, तो ये हो जाएगा cos थीटा का रेशियो। सो यहाँ पे हम मेंशन भी कर लेते हैं BC को हम यहाँ पे ले लेते हैं 1K कि अभी हम क्या लेने वाले हैं, कॉमन मल्टीपल। AC हमें कितना दिया हुआ है, √3, तो यहाँ पे आ जाएगा √3K। लेट द कॉमन मल्टीपल भी K, तो हमने क्या किया, कॉमन मल्टीपल ले लिया K। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर BC इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 1K एंड AC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा √3K। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और थर्ड साइड AB की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देयरफॉर अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। AC की वैल्यू कितनी है, √3, तो हम लिख लेंगे √3K का स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है, एज इट इज लिखेंगे। BC की वैल्यू कितनी है 1K, तो ये हो जाएगा 1K का होल स्क्वायर। देयरफॉर ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3K स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स 1 ही रहेगा और ये हो जाएगा K स्क्वायर। देयरफॉर AB स्क्वायर इक्वल्स टू 3K स्क्वायर, ये प्लस है माइनस हो जाएगा 1K स्क्वायर। देयरफॉर AB स्क्वायर इक्वल्स टू 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 2K स्क्वायर। देयरफॉर AB इक्वल्स टू, AB की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लगा सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2K स्क्वायर। देयरफॉर AB इक्वल्स टू √2 एज इट इज रहेगा क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और K स्क्वायर में ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो K बाहर आ जाएगा। सो हमें AB की वैल्यू कितनी मिल गई, √2K। सो यहाँ पे हमने AB जो इसकी थर्ड साइड थी वो भी निकाल लिया है। अब हम क्या करते हैं, साइन थीटा और टेन थीटा फाइंड कर लेते हैं। सो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सो मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। सो ये हमने लिख लिया, साइन थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ऑपोजिट साइड क्या है, AB अपॉन हाइपोटेनस क्या है, AC इक्वल्स टू, AB जस्ट हमने अभी फाइंड किया √2K और AC की वैल्यू कितनी है √3K। नाउ यहाँ पे K और K आपस में कैंसिल हो जाएगा। सो हमें साइन थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, √2 अपॉन √3। सो साइन थीटा के बाद अब हम टेन थीटा भी निकाल लेते हैं। टेन थीटा के लिए रेशियो क्या रहेगा, टोआ मीन्स ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये हमने लिख लिया ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो ऑपोजिट क्या है, AB है, एडजेसेंट साइड कौन सी है, BC है, इक्वल्स टू वैल्यूज पुट कर देते हैं। AB की वैल्यू कितनी है √2K और BC कितना है 1K। अगेन यहाँ पे ये दोनों के आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा √2 अपॉन 1, जिसे हम √2 भी लिख सकते हैं। तो टेन थीटा हमें कितना मिल गया √2 और साइन थीटा √2 अपॉन √3। सो हमने फिफ्थ कॉलम की भी वैल्यू फाइंड कर ली है। साइन थीटा हमें कितना मिला है √2 अपॉन √3 और टेन थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिली है √2। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6, मतलब कॉलम 6 में, जहाँ पे हमें टेन थीटा कितना दिया हुआ है 21/20। हमें यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम आ गए इसके क्वेश्चन नंबर 6 में, जहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है 21/20 और ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसे हम मेंशन कर देते हैं ABC, जहाँ पे एंगल B है 90 डिग्री का और एंगल C को हमने कंसीडर किया है थीटा, ये हमने लिख भी लिया। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल C इक्वल्स टू थीटा। देखो टेन थीटा है, सो का तोआ में टेन थीटा का रेशियो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेन थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। देयरफॉर टेन थीटा इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे ऑपोजिट साइड कौन सा है, AB, तो ये हो जाएगा AB अपॉन एडजेसेंट क्या है यहाँ पे BC।
सो ये हमने लिख लिया, देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू AB अपॉन BC। देयरफॉर AB अपॉन BC इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, रेशियो हमें कितना दिया हुआ है 21 अपॉन 20। नाउ लेट द कॉमन मल्टीपल बी k, तो हमने कॉमन मल्टीपल क्या ले लिया है k। देयरफॉर AB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 21k एंड BC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20k। यहाँ पे फिगर में भी हम लिख लेते हैं, AB हो जाएगा 21k एंड BC कितना हो जाएगा 20k। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब हम क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देयरफॉर AC स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, AB की वैल्यू कितनी है 21, तो ये हो जाएगा 21k का स्क्वायर प्लस BC कितना है 20k, सो ये हो जाएगा 20k का स्क्वायर इक्वल्स टू 21 इंटू 21 हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 441 k स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर मीन्स 20 इंटू 20, ये हो जाएगा 400 k स्क्वायर इक्वल्स टू, ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 841 k स्क्वायर। सो ये किसकी वैल्यू है, AC स्क्वायर की वैल्यू है और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, AC की चाहिए। AC की चाहिए, इसका मतलब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 841 k स्क्वायर। देयरफॉर AC इक्वल्स टू, देखो 841 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये कितना होता है 29, 29 इंटू 29 कितना होता है 841 और k स्क्वायर में ये स्क्वायर और ये रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमें AC की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 21k। नाउ अब हम साइन थीटा फाइंड कर लेते हैं, देन कॉस थीटा। सो साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन थीटा के लिए हम क्या यूज करते हैं, सो मीन्स ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। सो ऑपोजिट क्या है फिगर में, AB है ऑपोजिट और हाइपोटेनस क्या है AC है, इक्वल्स टू AB की वैल्यू कितनी है 21k एंड AC की वैल्यू कितनी है 29k। नाउ यहाँ पे ये k टू k आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमें साइन थीटा कितना मिल जाएगा 21 अपॉन 29। नाउ लास्ट हमें क्या फाइंड करना है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, कहा का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस इक्वल्स टू, देखो एडजेसेंट क्या है BC एंड हाइपोटेनस क्या है AC इक्वल्स टू, BC हमें क्वेश्चन में गिवन है 21k एंड AC कितना है, AC हमने फाइंड किया है 29k। नाउ कि k से k कैंसिल हो जाएगा तो हमें कॉस थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 20 अपॉन 29। सो साइन थीटा हमें मिल गया 21 अपॉन 29 एंड कॉस थीटा मिल गया 20 अपॉन 29। सो इसके साथ ही कॉलम नंबर 6 भी हमने कंप्लीट कर लिया है जिसमें साइन थीटा कितना है 21 अपॉन 29 एंड कॉस थीटा 20 अपॉन 29। अब हम आते हैं इसके कॉलम 7 में जहाँ पे टेन थीटा हमें दिया हुआ है 8 अपॉन 15 और यहाँ भी हमें साइन थीटा एंड कॉस थीटा फाइंड करना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, यहाँ पे हमें दिया हुआ है टेन थीटा इक्वल्स टू 8 अपॉन 15। तो हमने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल C जो है वो क्या है थीटा है। तो सबसे पहले हम टेन थीटा का रेशियो लिख लेते हैं। देखो सो का तोआ मतलब ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, इसका मतलब टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। देयरफॉर टेन थीटा इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे ऑपोजिट क्या है AB, तो यहाँ पे हम लिखेंगे AB अपॉन एडजेसेंट क्या है यहाँ पे BC। देयरफॉर AB अपॉन BC, हमें क्वेश्चन में रेशियो कितना दिया हुआ है 8 अपॉन 15। लेट द कॉमन मल्टीपल बी k, तो हम क्या कर रहे हैं कॉमन मल्टीपल k ले रहे हैं तो AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये 8k एंड BC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15k। तो यहाँ पे हमें टू साइड्स गिवन है, थर्ड साइड के लिए अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देयरफॉर इस फिगर में AB यहाँ पे क्या है 8k हम लिख लेते हैं एंड BC कितना हो जाएगा 15k। देयरफॉर AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB की वैल्यू कितनी है 8k स्क्वायर
प्लस BC कितना है 15K स्क्वायर। अब इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर मीन्स 8 8 जार कितना हो जाएगा 64K स्क्वायर प्लस 15 इंटू 15 कितना होता है 225K स्क्वायर इक्वल्स टू, ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 289K स्क्वायर। सो ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई है AC स्क्वायर की। हमें क्या चाहिए AC की वैल्यू। सो AC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा √289K स्क्वायर। देयरफॉर AC इक्वल्स टू 289 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, मतलब 17 इंटू 17 हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 289। तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 17। ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमें AC की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 17K। नाउ अब हम साइन थीटा एंड कॉस थीटा भी फाइंड कर लेते हैं। देयरफॉर साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन के लिए हम क्या बोलते हैं सो का मतलब क्या होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। इक्वल्स टू ऑपोजिट क्या है AB अपॉन हाइपोटेनस क्या है AC इक्वल्स टू AB कितना है 8K, AC हमने कितना फाइंड किया है 17K। ये K और K आपस में कैंसिल हो जाएगा तो हमें साइन थीटा कितना मिल जाएगा 8/17। नाउ ये हो गया साइन थीटा। अब हम कॉस थीटा भी फाइंड कर लेते हैं। कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है काह का मतलब क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस इक्वल्स टू, एडजेसेंट साइड कौन सी है BC, हाइपोटेनस है AC इक्वल्स टू BC की वैल्यू कितनी है 15K अपॉन AC कितना है 17K। ये K और K आपस में कैंसिल हो जाएगा तो हमें cos थीटा कितना मिल जाएगा 15/17। सो हमने ये 7th वाला कॉलम भी सॉल्व कर लिया है जिसमें साइन थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिली है 8/17 और cos थीटा मिला है 15/17। नाउ अब हम आते हैं इसके 8th कॉलम में जहां हमें साइन थीटा गिवन है 3/5, कॉस थीटा एंड टेन थीटा भी हम फाइंड कर लेते हैं। हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 में। यहाँ पे हमें साइन थीटा गिवन है तो हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लिया है ABC जिसमें एंगल C कितना है थीटा, और साइन थीटा का रेशियो क्या होता है सो का मतलब है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। सो ये हमने साइन थीटा का रेशियो लिख लिया है। देयरफॉर साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ऑपोजिट। सो यहाँ पे ऑपोजिट क्या है AB अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ पे क्या है AC। देयरफॉर AB अपॉन AC इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा रेशियो हमें कितना गिवन है 3/5। तो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं AB 3 एंड AC हम लिख लेते हैं 5। सो AB हम लिख लेते हैं यहाँ पे 3K, यहाँ पे हम कॉमन मल्टीपल लेने वाले हैं, AC हो जाएगा 5K। लेट द कॉमन मल्टीपल बी K। सो AB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3K एंड AC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5K। अब हमारे पास 2 साइड्स है। नाउ पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करके थर्ड साइड भी फाइंड कर लेते हैं। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देयरफॉर अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। AC की वैल्यू कितनी है 5K, तो ये हो जाएगा 5K स्क्वायर। AB स्क्वायर, AB की वैल्यू कितनी है 3K, तो ये हो जाएगा 3K का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देयरफॉर 5 का स्क्वायर मीन्स 5 5 जा कितना हो जाएगा 25K स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर मीन्स 3 3 जार 9K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देयरफॉर BC स्क्वायर इक्वल्स टू 25K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। देयरफॉर BC स्क्वायर इक्वल्स टू 25 में से 9 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 16K स्क्वायर। देयरफॉर अब हम यहाँ पे BC की वैल्यू निकाल लेते हैं। BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √16K स्क्वायर। देयरफॉर BC इक्वल्स टू 16 को स्क्वायर रूट से हम बाहर निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा 4। ये स्क्वायर और ये रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा तो हमें BC की वैल्यू कितनी मिल गई 4K। क्वेश्चन में हमें साइन थीटा दिया हुआ था तो हमें क्या करना है कॉस थीटा और टेन थीटा फाइंड करना है। कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस के लिए हम क्या करते हैं काह का मतलब है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हमने लिख लिया एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट क्या है BC, तो यहाँ पे हम लिखेंगे BC। हाइपोटेनस कितना है AC इक्वल्स टू BC के प्लेस में हम लिखेंगे 4K। AC हमें कितना गिवन है 5K।
ये के और के आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमें कॉस थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4/5। नाउ कॉस थीटा के बाद हम टेन थीटा भी निकाल लेते हैं। सो टेन थीटा, टेन के लिए हम क्या यूज करते हैं, टोआ। टोआ मीन्स ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो ये हमने लिख लिया ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट साइड कौन सी है, ए बी। एडजेसेंट साइड कौन सी है, बी सी। इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू कितनी है, 3k, और बी सी हमने कितना फाइंड किया है, 4k। नाउ यहाँ पे k से k कैंसिल हो जाएगा, सो हमें टेन थीटा कितना मिलेगा, 3/4। कॉस थीटा हमने फाइंड किया 4/5 और टेन थीटा हो जाएगा 3/4। सो कॉलम 8 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। कॉस थीटा हमें मिला है 4/5 और टेन थीटा मिला है 3/4। अब हम इसका लास्ट कॉलम भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो टेन थीटा यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1/2√2, और साइन थीटा और कॉस थीटा हमें फाइंड करना है। अब हम आगे इसके क्वेश्चन नंबर 9 में टेन थीटा हमने यहाँ पे लिख लिया है। राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी कंसीडर किया है, जहाँ पे एंगल सी को हमने थीटा लिया है। टेन थीटा का अब हम रेशियो लिख लेते हैं। टेन थीटा के लिए क्या आता है, टोआ। टोआ का मतलब होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। देयरफॉर टेन थीटा इक्वल्स टू, देखो ऑपोजिट क्या है, ए बी अपॉन एडजेसेंट साइड क्या है, बी सी। देयरफॉर ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू, देखो रेशियो हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, 1/2√2। देखो ए बी कितना है, 1 है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1k, एंड बी सी कितना है, 2√2k। के हम यहाँ पे लेने वाले हैं कॉमन मल्टीपल। लेट द कॉमन मल्टीपल बी के। देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1k, एंड बी सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2√2k। हमें टू साइड्स मिल गई है, सो अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके थर्ड साइड भी फाइंड कर लेते हैं। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देयरफॉर वैल्यूज पुट करते हैं। AC स्क्वायर ये हमें फाइंड करना है, AB कितना है, 1k, तो ये हो जाएगा 1k का स्क्वायर प्लस BC कितना है, 2√2 का होल स्क्वायर। देयरफॉर AC स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, और ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मीन्स 2 2 कितना हो जाएगा, 4। ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, 2। यहाँ पे मैंने k नहीं लिखा है, सो आप k भी लिख लो, और ये हो जाएगा k स्क्वायर। Therefore AC स्क्वायर इक्वल्स टू 1k स्क्वायर प्लस 4 2 8, तो ये कितना हो जाएगा, 8k स्क्वायर। Therefore AC स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + 8 कितना हो जाएगा, 9k स्क्वायर। Therefore AC इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, √9k स्क्वायर। Therefore AC इक्वल्स टू 9 को रूट से हम बाहर निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3, तो ये हो जाएगा 3k, बिकॉज ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा। हमें थर्ड साइड AC भी मिल गया है 3k। टेन थीटा हमें दिया हुआ था, हमें साइन एंड कॉस फाइंड करना है। सो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सो का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड कौन सा है, AB, और हाइपोटेनस है AC। इक्वल्स टू AB की वैल्यू कितनी है, 1k, एंड AC हमने कितना फाइंड किया है, 3k। सो ये दोनों के आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सो हमें साइन थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1/3। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है कॉस थीटा। कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है, का मतलब क्या हुआ, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड कौन सा है, BC, हाइपोटेनस क्या है, AC। इक्वल्स टू BC कितना है, 2√2k, एंड AC कितना है, 3k। k एंड k आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें cos थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2√2/3। तो यहाँ पे हमने साइन थीटा और cos थीटा दोनों की वैल्यू निकाल ली है। सो अब हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिख लेते हैं। साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1/3। cos थीटा हमने फाइंड किया है 2√2/3। सो बच्चों इसके साथ ही हमने प्रैक्टिस सेट 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। वीडियो काफी बड़ा हो गया है, दैट्स वाई क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करती हूँ। इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे पनिशमेंट मिला है। जैसे बच्चे कभी कभी नॉइज करते हैं तो उन्हें बोलते हैं कि 3 टाइम्स 5 टाइम्स लिखो, तो यहाँ तो ऐसा लग रहा है सेम क्वेश्चन को मैंने 9 टाइम्स सॉल्व किया है तुम लोगों के लिए।
सो नाउ अभी आपकी बारी है, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करो। सो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रैक्टिस वेल। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको सब अच्छे से समझ में आया है और बहुत ही ईजी लगा है तो, बिकॉज काफ़ी ईजी है, सेम पैटर्न के क्वेश्चन है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रैक्टिस वेल। बाय।